now today let's start with chapter number first, computer networking. In this chapter we will study about classification of computer network. हम computer network का classification देखेंगे, network application, types of network और उसकी network topologies, networking hardware and transmission media. The computer network, often simply refers to as a network, is a collection of computers and devices. ये कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का और उसके डिवाइसेस का जो इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे, कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है, दैट इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल. ये फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को और अलाउ करते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है और इंफॉर्मेशन की शेयरिंग. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब हमें क्लासिफिकेशन करना है कंप्यूटर नेटवर्क का. इनको हमने बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर इनको भी क्लासीफाई करना है. उसका जोग्राफिकल स्पेन, उसका इंटरकनेक्टिविटी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका आर्किटेक्ट. अगर हम जोग्राफिकल स्पेन की बात करें तो जोग्राफिकल नेटवर्क को हम वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी में नापते हैं. इट मे बी स्पेन अक्रॉस अ होल सिटी. इट मे बी वन नेटवर्क कवरिंग द होल वर्ल्ड. इट मे बी स्पेन अक्रॉस होल बिल्डिंग. इंक्लूडिंग इसमें आपका इंटरमीडिएट डिवाइस भी क्या होती है, कनेक्ट होती है. क्या होती है, इंटरमीडिएट डिवाइस भी क्या होते हैं, कनेक्ट. Now interconnectivity, every single device are connected to every other device of network. ठीक है, और each device जो होती है वो connected होती है to its left and right person को, creating linear structure. और ये क्या बनाते हैं, linear structure बनाते हैं. Administration, from administration point of view, network can be private network जो एक single autonomous system को belong करता है. किसको, एक single autonomous system. और एक can be accessed outside. ठीक है, outside से भी आप वो कर सकते हैं access with this physical और logical domain. और जो नेटवर्क होता है, it can be public which can be accessed by all. अगर वो पब्लिक होगा तो everyone can access this. हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है. Now network architecture, it is divided into different types such as client server, peer to peer और hybrid. दो सिस्टम कैन बी कनेक्ट. देखो, दो सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट या बैक टू बैक कनेक्ट हो सकते हैं. दे बात रिसाइड्स एट सेम लेवल. उनसे क्या कहा जाता है, पीयर्स कहा जाता है. There can be a hybrid network जिसमें आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, both above type. Now we talk about network application. ठीक है, अब हम नेटवर्क एप्लीकेशंस की बात करते हैं. कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल वे कनेक्टेड होकर क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क. दे प्रोवाइड न्यूमरस एडवांटेज. ये बहुत सारी आपको एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं. जैसे रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स शेयरिंग में आपको प्रिंटर स्टोरेज डिवाइड देते हैं. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन एक काइंड सेंस इसके थ्रू करते हो बाय द नेम्स ऑफ ईमेल एंड एफटी. इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट. आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वेब और इंटरनेट को चूज कर को इंटरेक्शन कर रहे हो बाय डायनामिक वेक्टर. नाउ आई विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स. ये कुछ बेनिफिट्स दिए गए कंप्यूटर नेटवर्क के, जिसे सबसे पहले ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन. क्या करता है, इट्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. क्या फैसिलिटेट करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटेट. क्या करता है, ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है. यूजिंग अ नेटवर्क पीपल कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली और इजीली. देखो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आप एफिशिएंटली और इजीली क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट करते हो, या तो ईमेल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेज, चैट रूम्स, टेलीफोन, वीडियो टेलीफोन्स कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस. नेटवर्क्स अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट इजी ईमेल, न्यूज ग्रुप और वीडियो कॉन्फ्रेंस. और जो नेटवर्क है वो आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट करोगे या तो ईमेल के थ्रू या न्यूज ग्रुप के या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस. नाउ परमिट शेयरिंग ऑफ फाइन डाटा एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपको परमिट चाहिए होता है, आपको किसी भी तरीके का कोई डाटा शेयर करना है या फिर कोई फाइल या कोई अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन करनी होती है तो आपको परमिट चाहिए होती है. ऑथराइज यूजर जो होता है वो ही डाटा को या इंफॉर्मेशन जो स्टोर है उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जो कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू शेयर्ड स्टोरेज रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ मेनी नेटवर्क्स. नेटवर्किंग हेल्प करता है यूजर को शेयर डाटा फाइल. क्या आप इजीली क्या कर सकते हो, डाटा फाइल्स को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. नेक्स्ट इज शेयर नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. इन नेटवर्क एनवायरनमेंट ईच कंप्यूटर और नेटवर्क में एक्सेस एंड यूज रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द डिवाइस. जैसे आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो ऑन अ शेयर नेटवर्क प्रिंट. यूजर कैन शेयर डिवाइस, वो डिवाइस को शेयर कर सकता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, CD रोम हो गया या हार्ड ड्राइव. अब हम बात करते हैं कॉस्ट. कॉस्ट बस में से एक फैक्टर है. जैसे मेरे पास शेयर नेटवर्क और फिर कॉस्ट. नेटवर्किंग क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजर.
जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर्स को शेयर कर लीजिए, कुछ अदर डिवाइसेस को शेयर कर लीजिए। और जो वन प्रिंटर इज इनफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रिंटर इनफ है इफ दे आर प्रॉपरली मैनेज और हैंडल, अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो और हैंडल कर रहे हो, ठीक है। प्रिंटर विल बी इंस्टॉल्ड इन सिस्टम, और वो दूसरे सिस्टम से भी क्या करता है, प्रिंट आउट शेयर कर सकता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, इट कैन बी मैनेज सिक्योरिटी ऑफ फाइल एंड डाटा। इसका क्या होता है, ये सिक्योरिटी मैनेज करके रखता है डाटा की और फाइल की, ठीक है। इसका काम होता है ये सिक्योरिटी को क्या करेगा, मैनेज करेगा। ये बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सिक्योर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डाटा, ठीक है। बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे आप डाटा को या जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उनको सिक्योर करके रख सकते हैं, ठीक है। पीयर नेटवर्क मॉडल डाटा एंड फाइल्स कैन बी सिक्योर, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आप क्या कर सकते हो, उनको सिक्योर कर सकते हो। सम यूजर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस शेयर्ड फाइल, ठीक है, फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस फाइल एंड फोल्डर। नाउ यूजेस ऑफ नेटवर्क्स, आप देखो कुछ इसके यूजेस, यूजेस क्या है, आप इससे ईमेल देख सकते हैं, वॉइस मेल देख सकते हैं, डूइंग रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे चैट रूम्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और टेली कम्युनिकेटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेक अ फोन कॉल, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एंड शेयरिंग अ हार्डवेयर रिसोर्स प्रिंटर, या फिर आप डाटा को भी शेयर कर सकते हैं। अब जो नेटवर्क है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जनरली नेटवर्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल स्पेन, अपने ज्योग्राफिकल स्पेन को वो क्या है, बेस है। So network can be small as the distance between your mobile phone and its Bluetooth headphone, as large as its internet system, ठीक है। वो कवर करता है होल ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे पहले हम टाइप ऑफ नेटवर्क करेंगे, पेन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जिसका हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को हम यूज करते हैं वो एक पर्सन से। जैसे डिवाइस दैट आर यूज इन अ पेन आर पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन्स, PDA, स्कैनर्स एंड इवन वीडियो। अब पेन में इंक्लूड वायर्ड और वायरलेस डिवाइस। देखो इसमें आपके वायर्ड डिवाइस भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। और जो इसका जो रेंज होता है वो 10 मीटर का होता है। नेक्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। इट इज वाइडली यूज्ड टू अलाउ रिसोर्सेज टू शेयर बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो पर्सनल कंप्यूटर के बीच में और वर्क स्टेशन के बीच। द रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड कैन बी हार्डवेयर, वो हार्डवेयर हो सकते हैं जैसे कि प्रिंटर और सॉफ्टवेयर और डाटा। वन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कैन बिकम अ सर्वर बाय सर्विंग और वो क्लाइंट्स कहते हैं। और सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर एंड इट कैन बी यूज्ड बाय रिमेनिंग। इसको आप सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हो और इसका जो क्लाइंट्स है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। नाउ टर्म LAN कैन ऑल्सो बी रेफर्ड जस्ट टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि अलाउ करता है, ये करता है जो सारी डिवाइसेज होती है, जो हमारी सारी डिवाइसेज होती है उनको एक साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, कनेक्ट। नेक्स्ट इज MEN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। इसमें क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक लार्ज एरिया क्या होता है, होल मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम कवर करते हैं। यहाँ पे आपके हाई स्पीड नेटवर्क होता है और ये टेक्नोलॉजी जो है ये सिमिलर है LAN से, लेकिन इसमें जो ज्योग्राफिकल कवरेज है वो क्या है, ज्यादा है, मच वाइडर, ठीक है। अब कंसोर्टियम यूजर और सिंगल नेटवर्क प्रोवाइडर सेल्फ सर्विस टू अदर यूजर और उसको मैनेज करता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है ऑल ऑफिस इन अ सिटी, जितने भी ऑफिसेज हैं उस सिटी में सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN। इसमें क्या होता है, ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करता है, जैसे सिटी हो गई या फिर आपकी कंट्री हो गई या वर्ल्ड हो गई, सबको कवर करता है, ठीक है। यूजिंग अ कम्युनिकेशन चैनल, अगर आप इस कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हो, जो आपका टेलीफोन लाइन्स, केबल्स, रेडियो वेव्स हैं, सब क्या होता है, एक वन लार्ज नेटवर्क से कनेक्टेड। नेक्स्ट इज इंटरनेट वर्क। इंटरनेट इज वाइडली डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस यूजिंग HTML लिंक पेज, और ये एक्सेसिबल होता है बाय क्लाइंट सॉफ्टवेयर। किससे, क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर रिस्पॉन्ड्स विद अ प्रॉपर HTML पेज, और जो कम्युनिकेशन डिले है वो बहुत कम है। इसमें जो कम्युनिकेशन डिले है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। होम नेटवर्क क्या होता है आपका, रेजिडेंशियल LAN, जो यूज करा जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिजिटल डिवाइस टिपिकली डिप्लॉयड इन द होम। यूजुअली जो स्मॉल नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है और एक्सेसरीज हैं सच एज प्रिंटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस, ये फंक्शन करती है, शेयरिंग करती है ऑफ इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। ऑफ्टन ब्रॉडबैंड सर्विसेज, केबल टीवी और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड। Many phones, printer, MP3, video games, console या digital video recorders, they are equipped with wireless card। ये किससे equipped होते हैं, wireless cards। और इनको आपको बहुत छोटा सेटअप चाहिए होता है to connect them with your home network।
नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करें, फिजिकल लेआउट होता है कंप्यूटर का, उनके केबल का और अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये जो टोपोलॉजीज होती है मल्टीपल उसमें बनी होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होती है, बस, स्टार, मैश, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी या वायरलेस टोपोलॉजी। हम सबसे पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। At any instant, only one computer acts as a master and it is allowed to transmit broadcast. The others are supposed to listen. दूसरे आप सुनेंगे इसको what more machine want to transmit, and it's used to resolve the conflict. This is possible to have a centralized or distributive type of attribution mechanism. ठीक है, आप distributive type of mechanism को use करते हो। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें वन सेंट्रल हब होता है जो एक्ट करता है राउटर का, और वो सबको क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब और डाटा उस हब से ही क्या करता है, पास करता है। अगर एक गिफ्ट डिवाइस से तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। द रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर्स। ठीक है, वो एक क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ये एक तरीके का क्लोज लॉन्ग लूप होता है। Data transmitted on a ring network travel in one direction. ठीक है, and if device fail, device before it are not affected, device after it, जिसके बाद पे होगी वो इफेक्ट होगी, जिससे पहले वाले होगी वो इफेक्ट नहीं होगी। रिंग टोपोलॉजी में ये चीज होती है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज मेश टोपोलॉजी। इट्स नॉट कॉमनली यूज्ड। एवरी नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क डिवाइस। ये कॉस्टली होती है, इसमें एक्स्ट्रा केबल चाहिए होता है, इसका से आप ज्यादा यूज नहीं है। डिवाइस are connected with many redundant interconnection. Each node is connected to an arbitrary number of neighbors. ठीक है, at least one transversal होता है from any node to any other. Next is tree topology. इसमें multiple level or layers of network होते हैं, mainly in LANs. Network is bifurcated into three types of network. जो lower most है वो access layer होती है, जो attach होती है। middle layer को distribution layer कहते हैं, जो mediator होती है, वो मीडिएटर की तरह वर्क करती है। और हाईएस्ट लेयर जो होती है वो कोर लेयर होती है, और वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्क की होती है। और जो वो ऑफ ट्री वो क्या होता है, उसके नोड्स होते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग हार्डवेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेटवर्किंग हार्डवेयर। नेटवर्किंग हार्डवेयर इंक्लूड्स ऑल कंप्यूटर्स, पेरिफेरल, इंटरफेरेंस और अदर इक्विपमेंट्स। ये डाटा प्रोसेस करते हैं, कम्युनिकेशन को। और रीड द टर्म यू विल लर्न, जैसे हम सबसे पहले नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव डिवाइस होती है, ये क्या होती है, इट्स एन एक्टिव डिवाइस विच इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड। ठीक है, और स्विच और पॉइंट। सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रन करता है टू द सर्व रिक्वेस्ट ऑफ प्रोग्राम, जैसे क्लाइंट। दस द सर्वर परफॉर्म सम कंप्यूटेशनल टास्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एंड क्लाइंट इधर रन द सेम कंप्यूटर और कनेक्ट थ्रू नेटवर्क। या तो सेम कंप्यूटर से रन करेगा या नेटवर्क से कनेक्ट। इन सम स्मॉल नेटवर्क्स एवरी मशीन इज इक्वली लाइक टू हैव रिसोर्सेज अदर मशीन नीड टू यूज, अदर मशीन का यूज टू यूज। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन। अब हम वर्क स्टेशन की बात करते हैं। Computer that humans use are broadly categorized as workstation. A typical workstation is a computer that is configured with a network interference. ठीक है, और आप देखते हैं वर्कस्टेशन डू नॉट नेसेसरी नीड लार्ज स्टोरेज हार्ड डिस्क। इसको ज्यादा मतलब लार्ज स्टोरेज वाली हार्ड डिवाइस नहीं चाहिए। लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइस, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, और बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। मोडेस्ट इंटरनल स्टोरेज मशीन्स एंड दे नियरली ऑलवेज वायरलेस अडेप्टर का यूज करता है इसमें टू अलाउ क्विक कनेक्शन। मोबाइल डिवाइसेस यूज कैन मूव अबाउट कैंपस फ्रीली, और ये कंटिन्यूसली क्या होती है, आपके नेटवर्क से क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है। दे आर कनेक्टेड कंटिन्यूस। अब आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेरेंस कंट्रोलर, expansion card that is inserted into a computer to connect it to a network. Most of them are designed to a particular protocol or medium. ठीक है, and network interface controller होता है, वो adapter होता है, LAN होता है। इन कंप्यूटर हार्डवेयर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड a computer to a computer net. नेक्स्ट इज मॉडेम। ये क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये कहता है डाटा को ट्रांसमिट करता है टेलीफोन लाइन से या फिर केबल लाइन। ठीक है, इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, एंड दे स्टोर डिजिटली वेयर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन इज ट्रांसमिटेड। किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स। और द डिवाइस कन्वर्ट्स बिटवीन टू फॉर्म्स, और ये इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। और जो इंटरनल वन होती है, इट्स कम एन एक्सपेंशन वो, जिसको आप इंसर्ट कर सकते हो वैकेंट एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज स्विच।
A device that filters and forward packets between LAN segments, ठीक है, जिसे हम स्विचिंग नेटवर्क कहते हैं. इस पैकेट्स के अंदर क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है. मोस्ट स्विचेस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, दैट इज दैट इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल, और ये क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करते हैं. हम ये आपको एक सेंट्रल पॉइंट फॉर केबल नेटवर्क देते हैं. ये हैश के अंदर पोर्ट होते हैं फॉर 8 to 12 डिवाइस. ये एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है. ये अराइव करता है पोर्ट पे और एक कॉपी करता है पोर्ट्स को ऑल सेगमेंट्स ऑफ LAN दैट कैन बी सीन इन ऑल पैकेट्स. नेक्स्ट इज राउटर, द डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, जिसे हम राउटर कहते हैं. और ये एक फास्टेस्ट अवेलेबल पाथ है जो फॉरवर्ड करता है नेटवर्क को. ये कनेक्ट करता है टू एटलीस्ट 2 नेटवर्क, 2 नेटवर्क को कनेक्ट करता है. एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है राउटर के थ्रू. और इट इज सिमिलर टू सुपर इंटेलिजेंट ब्रिज. किसके सिमिलर होता है, सुपर इंटेलिजेंट ब्रिज. Filters. Not all data packets are equal, some more equal than other. If a network is to be kept secure, it is essential that some filtering take place. कुछ filtering होती है. In case of filter would be set up except data packets coming from that particular laptop. Other filtering boards भी होते हैं जो आपके ब्लॉक हो जाते हैं. फिर आपका गेटवे, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को, दैट इज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. और जो मोड ऑफ नेटवर्क है वो किसकी तरह सर्व करता है, एज अ एंट्रेंस टू अनदर नेट. अर्लियर टर्म फॉर राउटर है. ये गेटवे नोड होता है जो एक्ट करता है प्रॉक्सी सर्वर. किसकी तरह, प्रॉक्सी सर्वर या फिर फायरवॉल की तरह ये एक्ट करता है. नेक्स्ट इज रिपीटर. अब रिपीटर क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है सिग्नल फ्रॉम अ मीडियम और एम्प्लॉय इट रीट्रांसमिटेड और सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूटेशन. ठीक है, ये रीजनरेट्स करता है और रेप्लिकेट्स करता है सिग्नल को. इट कैन ऑल्सो रिले मैसेज बिटवीन सब नेटवर्क. ठीक है, ये सेपरेट डिवाइस होती है. ठीक है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू फॉर्म, दे आर यूज्ड फॉर टोटल लेयर. और ये स्टैंडर्ड को भी क्या करते हैं, सेट. नेक्स्ट इज ब्रिज दैट कनेक्ट्स 2 LAN ऑफ द सेम प्रोटोकॉल. ये अलाउ करता है सेगमेंट अ लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क. और ये ज्यादा एफिशिएंट होता है. क्या होता है, और ज्यादा एफिशिएंट होता है. अब हम बात करेंगे फायरवॉल. ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है विच इज इंस्टॉल्ड टू एन एंट्रेंस टू अ LAN. ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस इंस्टॉल एट द एंट्रेंस टू अ LAN व्हेन कनेक्टिंग अ नेटवर्क टुगेदर, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट. फायरवॉल यूजेस रूल्स टू फिल्टर ट्रैफिक इनटू और आउट ऑफ द प्राइवेट. ये किसको प्रोटेक्ट करता है, प्राइवेट नेटवर्क यूजर्स को और डाटा फ्रॉम द मैलिशियस हैकर. ठीक है, जो हैकर होते हैं उनसे ये हमारे डाटा को क्या करता है, बचाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मीडिया. मीडिया ओवर विच इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर सिस्टम इज सेंट. इसको ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं. कम्स इन 2 फॉर्म, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड. 2 तरीके से आते हैं, तो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया. सबसे पहले हम बात करेंगे गाइडेड मीडिया. इसमें जो कम्युनिकेशन है वायर पे, केबल्स के टाइम गाइडेड मीडिया, जैसे UTP, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक. सेंडर एंड रिसीवर आर डायरेक्टली कनेक्टेड और इंफॉर्मेशन इज सेंट. फिर उसके थ्रू क्या भेज जाती है, इंफॉर्मेशन भेज जाती है. ना ट्विस्टेड पेयर केबल, थिन डायमीटर कॉपर वायर जो कॉमनली यूज करा जाता है फॉर टेलीफोन के लिए. जनरली फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन. कैसा ट्रांसमिशन होता है, एनालॉग ट्रांसमिशन. इट इज इजी टू टैप इनटू एंड अलाउ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन. स्मॉल इन साइज, इजी टू इंस्टॉल. छोटा होता है साइज में, इजी टू इंस्टॉल होता है. कवर करता है लिमिटेड डिस्टेंस, यूजुअली लेस देन 100 मीटर. मोस्ट पॉपुलर मीडियम है. ये जनरली द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्कूल नेटवर्क. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड केबल, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर. 2 तरीके के होता है, शील्ड ट्विस्टेड और अनशील्ड ट्विस्टेड. नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल कंसिस्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आउटर मैटर. ये इंसुलेटेड होता है, इसकी सेंट्रल कंडक्टिंग कोर होती है. ठीक है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी के इसका यूज करा जाता है. इट इज कॉमन इन केबल टेलीविजन एप्लीकेशन. 2 टाइप्स के होते हैं, थिन कोएक्सियल और थिक, मतलब पतला और मोट. सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स. थिन ग्लास स्ट्रैंड डिजाइन फॉर लाइट ट्रांसमिशन. दे आल्सो एबल टू कैरी मोर सिग्नल. ये ज्यादा सिक्योर होते हैं बिकॉज जो टैप्स इन द लाइन होती है उनको ये इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल. एक तो सिंगल होता है और एक मल्टी मोड फाइबर हो. अनगाइडेड वायरलेस और ओपन एयर स्पेसेस इज सेड टू बी अनगाइडेड मीडिया बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड, बिकॉज सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है.
It's spread over the air and anyone including the actual recipient may collect the information. और जो वायरलेस मीडिया ट्रांसमिट होती है वो डाटा को हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल से इंफ्रारेड लाइट बीम से भेजती है एंड मीडियम कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज. वायरलेस मीडिया को when it is inconvenient, impractical, impossible to install physical kit. Microwave, high frequency radio wave provide high speed transmission. Signals are sent from one micro station to another. Microwave must be transmitted in a straight line. उसमें कोई obstruction भी नहीं होता है antennas के बीच. This means that microwave antenna are placed at high places, tall buildings or thin, etc. Next is broadcast radio. Distribution radio signal जो इसके थ्रू होता है एयर के ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. यूज AM, FM टेलीविजन स्टेशन, ब्लूटूथ, होम RF ये टेक्नोलॉजीज है जो ब्रॉडकास्ट करते रेडियो सिग्नल्स को. स्पीड रेंज 1 Mbps to 54 Mbps, वो डिपेंड करता है उसकी टेक्नोलॉजी. नाउ सेलुलर रेडियो, फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट रेडियो, इसका यूज करा जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन में. ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो रेंज करती है 9.6 kbps to 2 Mbps. किससे? 9.6 kbps to 2 Mbps. Satellite, a satellite is a space station जो रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम एन अर्थ बेस स्टेशन. ये सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है बैक ओवर अ वाइड एरिया. ठीक है. वीसैट क्या होता है? एक ये स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है, स्मॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसकी स्पीड है वो 1 Gbps है. ठीक है. और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हार्डर फिक्स करता है और अफेक्टेड बाय बैड वेदर. ठीक है. जो बैड वेदर होती है उससे भी क्या होता है? इफेक्टेड. नेक्स्ट इज इंफ्रारेड. सिग्नल्स allow user line of sight transmission. Signals only travel for short distances. ये यूज करता है रिमोट कंट्रोल वायरलेस डिवाइस का. ठीक है. लेजर ट्रांसमिटेड डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ये यूनिडायरेक्शनल होता है माइक्रोवेव और इसकी जो स्पीड होती है वो हायर देन माइक्रोवेव. इसको लेजर ट्रांसमीटर की नीड पड़ती है. किसकी नीड पड़ती है? लेजर ट्रांसमीटर. ब्लूटूथ, ये प्रोप्राइटरी ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डाटा को एक्सचेंज करते हो शॉर्ट डिस्टेंस में फ्रॉम सिंग्स एंड मोबाइल डिवाइस. ठीक है. जैसे आप देखते हैं आपका वाईफाई होगी, मैकेनिज्म है जो वायरलेसली करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड होता है एंड इनेबल करता है वाईफाई. जैसे पर्सनल कंप्यूटर, आप स्मार्टफोन में भी चला सकते हो उसको, डिजिटल ऑडियो प्लेयर में भी कनेक्ट कर सकते हो. ये क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क एक्सेस. ठीक है. वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस होता है. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करती है. ये 4th जनरेशन 4G वायरलेस टेक्नोलॉजी. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.